वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमें एक सूचना प्राप्त हुई है जो कि एक मध्य प्रदेश ग्राम कोटवार की मांगों को लेकर के ये सूचना प्राप्त हुई है। और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारे कोटवार बंधु हैं, जो लगभग 70 वर्षों से जो है मध्य प्रदेश सरकार में जो अपनी सेवा दे रहे हैं। और अंग्रेज़ों के शासनकाल से इन लोगों के लिए जो उसमें रखा गया था सेवा के लिए। और जो एक मध्य प्रदेश शासन के द्वारा अभी तक इनके लिए कोई भी जो है वो नहीं सुविधाएं दी गई हैं, ना इनका कोई वेतन बढ़ाया है। और कुछ भी जो इस मामले में वो नहीं हुआ है। तो इस संबंध में जो है एक हमारे लिए हमारे मित्र ने मान के चलो कि जो हमें इसका वो दिया है कि आपके चैनल के माध्यम से जो है आप उसका एक वीडियो बनाएं और ये वीडियो जो है आप जन जन तक पहुंचाएं। इससे हमारे सभी कोटवार बंधु जो हैं, जो सेवा दे रहे हैं 70 सालों से लगभग, उनके जो मांगे हैं उनकी जो, और जो उनको भी इसमें जो समस्या आ रही है उनके संबंध में जो है वो शासन द्वारा उनके लिए लाभ मिल सके। तो इन्होंने लिखा है कि महोदय जी से निवेदन है कि मध्य प्रदेश कोटवार लगभग 70 वर्षों से राजस्व विभाग में कार्य कर रहे हैं। आज भी उपेक्षित जीवन जीने को मजबूर हैं और शासन प्रशासन की तरफ से कोई समस्याओं को लेकर के कोई भी उनके लिए सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई हैं। उनके संबंध में इन लोगों ने लिखा है। सबसे पहले उसमें लिखा है इन लोगों ने कि श्रम विभाग के द्वारा जारी आदेश में शासकीय श्रम के पद पर जैसे सिंचाई विभाग, वन विभाग, शिक्षा विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग पर जैसे कार्य कर रहे हैं, जो भी उनके संबंध में जो भी है, तो उनके लिए क्या होता है, वेतन भोगी जो होते हैं उनके लिए 4 श्रेणियों में जो कर्मचारियों को दर्जा दिया गया है। उन 4 श्रेणियों में जो है जो कर्जा के लिए जो दिया है वो, तो उसमें सबसे पहले अकुशल, कुशल और उच्च कुशल मानकर वेतन दिया जाता है। लेकिन राजस्व विभाग में जो है कोटवार बंधु किसी श्रेणी में नहीं रखा गया है। इनकी केवल 400 रुपये, कुल 400 रुपये, 1 2 3 4 400 रुपये से मासिक वेतन है इन लोगों का। अगर 400 रुपये में 28 दिन का वेतन जोड़ा जाए एक महीने का, तो इन लोगों का 14 रुपये 28 पैसे पर डे के हिसाब से बनता है। जो समझते हैं आज के दौर में क्या है भाई, 400 रुपये में, 14 रुपये में तो अब आज के लोगों के लिए एक राजश्री की व्यवस्था नहीं हो पाती है। और दूसरी मांग इन्होंने रखी है कि शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। कोटवारों को 1959 धारा 230 को संशोधन करके नियमितीकरण कर शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। 2022 में शिवराज सरकार ने जो 22 जून 2007 में कोटवारों की शिवराज सरकार ने एक पंचायत बुलाई थी। पंचायत में कोटवारों को आशा थी कि हम भैया उज्जवल भविष्य की वो तरफ हमें जो सरकार जो ले जाएगी, लेकिन सरकार के द्वारा ऐसा कोई कदम या कोई फैसला नहीं लिया गया। और तीसरी मांग इन्होंने उठाई है, सेवा भूमि को भूमि स्वामी किया जाए। वो सेवा भूमि जो अंग्रेजों के शासनकाल में 3 एकड़ से लेकर के 4 एकड़ के जो करीब भूमि जो है, जो अंग्रेजों काल से इनकी व्यवस्था के लिए अंग्रेजों शासनकाल से लगी हुई है, मालगुजारों के साथ शासनकाल से जो भूमि लगी हुई है, उसकी जांच करवा करके, जैसे कोई कोटवार है, किसी की 10 एकड़ भूमि है और 10 एकड़ भूमि किसी की उपजाऊ ही किसी की उपजाऊ नहीं है, तो जिन लोगों की ऐसी जांच कराई जाए, जिन लोगों की भूमि उपजाऊ नहीं है, तो उन लोगों के लिए जो कलेक्टर रेट पर वेतन मुहैया कराया जाए। जो कलेक्टर रेट है आज के दौर में 270-280 रुपये जो भी दिन की परिश्रम के वेतन दिया जाता है वो दिया जाए। और एक और इन लोगों ने इसमें मांग रखी है कि कोटवारों के लिए
जो नीली वर्दी जो दी जाती है शासन द्वारा, उस वर्दी को जो लोग हैं उसकी मर्यादा नहीं करते हैं, और उस वर्दी की जो वह थोड़ी-सी मानसिक जो है परिवर्तन कोटवार बंधुओं को होता है, मानसिक स्थिति से जो मानसिक तौर पर जो माना जाए कि उसके लिए वो असर पड़ता है। तो इसमें भी शासन से जो है इसकी भी माँग है कि जो वर्दी की जो कलर का जो वो है वो उसका मतलब परिवर्तन किया जाए, कलर में परिवर्तन किया जाए, या तो सफ़ेद वर्दी दी जाए, या अन्य कोई किसी भी कोई भी कलर की वर्दी जो है जो शासन द्वारा मुहैया कराई जाए। इससे वर्दी के संबंध में भी जो हमारे कोटवार बंधु हैं उनके लिए जो समस्याएँ आती हैं, जो जैसा उसमें वो मानसिक स्थिति जो उनकी मानसिक तौर पर जो मतलब उनको उससे घृणा होती है तो वो भी नहीं हो पाएगी, और उनका थोड़ा कार्य में भी मन लगेगा। अब जैसे वर्दी लगा के जाते हैं, उस वर्दी की वैल्यू नहीं करते हैं लोग बाग, तो उस संबंध में जो भी है वो उसके संबंध में अभी वो लोग मांग कर रहे हैं। तो शासन प्रशासन से यही है, हमारे माननीय मामा जी से भी आग्रह है कि चुनावी साल है, आप हमारे कोटवार बंधुओं के बारे में जो भी है आप थोड़ी सी मेहरबानी करें, और बस उनके लिए कलेक्ट्रेट पर वेतन दिया जाए और शासकीय कर्मचारी घोषित कर किया जाए, और जो उनकी सेवा भूमि जो 10 एकड़ भूमि शासन द्वारा दी गई है तो उस भूमि को आप जो है जांच करके, जिसकी उपजाऊ भूमि है तो ठीक है, जिनकी उपजाऊ भूमि नहीं है तो उनके लिए आप जांच करवाइए आपके अधिकारियों से, और जांच करवा करके जो भी उसमें निर्णय आप लोगे और उस आधार पे जो भी भूमि आपको अधिग्रहण करना है या कुछ भी करना है तो आप शासन जो भी उसमें एक्शन ले उसको कर सकती हैं, और कोटवार बंधुओं के लिए जो भी है वो उस मामले में आप फैसला ले सकते हैं। धन्यवाद।